Hello and welcome in the mighty name of Adonai Yahushua HaMashiach. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. इस वचन के दूसरे भाग को लेकर के मैं फिर आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। और जो वचन पिछले रविवार को आपके साथ में मैंने बांटा था, वही शीर्षक है कि एक वफ़ादार मसीह जो है वो जिस नाम को लेकर के चलता है, अर्थात प्रभु यीशुआ का नाम, उस नाम के निमित्त वो कोई भी अयोग्य काम नहीं करता। आमीन। क्योंकि वो नाम सब नामों में श्रेष्ठ है, अर्थात हमारे प्रभु, हमारे उद्धारकर्ता यहोशुआ हामशियाक का नाम, यीशु मसीह का नाम। आमीन। हालेलुया। और इसके दूसरे और आखिरी भाग में, पहले भाग में जहाँ पर हमने इसको ख़त्म किया था, वहीं से मैं शुरुआत करते हुए, जैसे कि एक जोशीला जो सेवक है मेरे प्रियो, वो किस प्रकार से जो उसमें एक विश्वास योग्यता होती है, उस विश्वास योग्यता के तहत वो अपने जीवन को समर्पित कर देता है और अपने जीवन को इस तरीके से वो समर्पित कर देता है कि वो ज़िंदगी की आखिरी सांस तक खुदा से वफ़ादार रहता है। आमीन। हालेलुया। और यहाँ हम इस बात को देखते हैं, उसको कंटिन्यू करते हुए, दूसरा तिमुथियुस चौथा अध्याय और दूसरा वचन, दूसरा तिमुथियुस चौथा अध्याय दूसरा वचन मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। उसमें लिखा है कि तू वचन को प्रचार कर। आमीन। ये हर एक जोशीले या किसी भी सेवक के लिए ही नहीं है मेरे प्रियो, बल्कि ये हर एक मसीह के लिए है। आमीन। जो अपने आप को यीशु मसीह के पीछे चलने वाला कहता है, जो अपने आप को एक मसीही कहता है, ऑल दोज हु कॉल देमसेल्व्स क्रिश्चियंस, हु कॉल देमसेल्व्स द फॉलोअर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट और यीशुआ, मस्ट डू दिस। इसको तो करना ही है। और इसमें लिखा है कि तू वचन को प्रचार कर। पहली बात, समय और असमय तैयार रहे, वक्त बेवक्त, इन टाइम और वॉट एवर इट इज़, कभी भी समय और असमय तैयार रहे। यानी कि ऐसा समय जबकि हो सकता है कि आप अपने कंफर्ट जोन में हो, अपने आराम तलबी में हो, या आपको ऐसा लगता है कि आज तो बड़ा काम कर लिया, आज या बड़ी सेवा कर ली और बड़ा वचन दिन भर से प्रचार कर लिया, बड़ी गवाहियाँ दे दी, अब आकर के चलो रिलैक्स करते हैं, बैठ जाते हैं घर में, अपने कुछ प्रोग्राम्स देखते हैं, मनोरंजन करते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं, और पता चला कि उसी वक्त ऐसा फ़ोन कॉल आ गया, उसी वक्त ऐसी आपको सूचना मिली कि फ़लाँ जगह पर जो है आपकी ज़रूरत है और आपको तुरंत आपको जाना पड़ेगा, आपके लिए बुलावा आया है। तो आप क्या करेंगे? समय असमय तैयार रहे। एक जोशीला सेवक या अपने आप को जो मसीह कहता है, जो यीशु मसीह के नाम को लेकर के चलता है मेरे प्रियो, उसको समय क्या और असमय क्या, उसका समय जब वो काम कर रहा हो, सेवकाई कर रहा हो, या उस समय जब कि वो आराम कर रहा हो, अगर उसको बुलावा आता है, उसको बुलाया जाता है, सेवा के लिए बुलाया जाता है, या दुआ के लिए बुलाया जाता है, किसी बात के लिए बुलाया जाता है, तो उसको तैयार रहना है। समय और असमय तैयार रहे। तैयार रहने का अर्थ ये है कि आपको ऐसे समय में जबकि आप अपने निजी कामों में, अपने व्यक्तिगत या प्राइवेट कामों में भी यदि आप व्यस्त हैं, अपने परिवार के साथ भी हैं, और ऐसे समय में खुदा की तरफ से यदि आपको ऐसी कॉल आती है उसके लोगों के द्वारा, और आपको वचन उठा करके आपको जाना है, आपको सेवा करने जाना ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो किसी भी सूरत में मेरे प्रियो हो सकता है, क्योंकि खुदा ने हमें बड़ी ज़िम्मेदारी हमारे कंधों पर दी है, और ये ज़िम्मेदारी जो है, ये दुनिया की कोई भी ज़िम्मेदारी से सबसे बड़ी है। समय हो तो यीशु मसीह का नाम, असमय हो तब भी यीशु मसीह का नाम और खुदा का कलाम, और ऐसे समय में भी खुदा का कलाम, गॉड्स वर्ड। आमीन। हालेलुया। तभी तो हम
कहलाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह कहेगा, ऐ मेरे बाप के प्रिय लोगों, आओ उसकी बादशाहत में दाखिल हो जाओ। आमीन, हालेलुया। भाई और बहनों, ये खिताब, ये तमगा ऐसे ही नहीं मिलेगा। ये संघर्ष, ये जो प्रयत्न, ये सेवकाई, ये मेहनत, ये सब इस दुनिया में जब तक हम जिंदा हैं, जब तक खुदा का कलाम हमारे ज़िम्मेदारी में दिया गया है उसको पेश करने के लिए, उसको प्रचार करने के लिए, जब तक खुदा चाहता है ज़िंदगी की आखिरी सांस तक इसी वफ़ादारी को और इसी जोश को लेकर के हमें चलना है कि खुदावंद यीशु मसीह का नाम महिमा पाए। आमीन, हालेलुया। तो वक्त क्या और बेवक्त क्या, हर समय लिखा हुआ है, प्रचार कर, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाना दे। आमीन, हालेलुया। टीचिंग भी देनी है, उलाना भी देना है। जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर मुंह देखी बातें नहीं करनी है, बल्कि अगर ज़रूरत है तो आगे लिखा है, और डांट और समझा। डांट भी और समझा भी। कई बार ऐसा होता है कि हम इन बातों को करने के लिए लजा जाते हैं, झिझक जाते हैं। वी हेजिटेट, you know, to scold, to bring truth forward. Yes, it happens. It happens many a times, even with the strictest of God's servants. It happens. होता है ये, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, समय और समय तैयार भी रहे, उलाना भी दे, डांट भी और समझा भी। यहाँ पर मुंह देखी बातें नहीं है, यहाँ पर पक्षपात की, पार्शियलिटी की बातें नहीं है। हम खुदा के कलाम को लेकर के चल रहे हैं, वो ज़िंदा कलाम को लेकर के चल रहे हैं, जो कि सारी बातों में सबसे ऊपर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे हालातों से ऊपर है, हमारे नामों से ऊपर है, हमारे परिस्थितियों से ऊपर है, हमारी ज़िंदगी की किसी भी घटना से ऊपर है। आमीन, हालेलुया। और उसको हमें पूरे वफ़ादारी और ईमानदारी के साथ उसको प्रचार करना है। और ज़रूरत पड़े तो, ऐसा अगर कोई है कलीसिया में है, अगर ज़रूरत है तो उसको समझाने की ज़रूरत है, उसको सच्चाई की तरफ लाने की ज़रूरत है। चाहे वो कितना ही इम्पोर्टेंट लीडर क्यों ना हो, या कोई भी कलीसिया का ऐसा शख्स हो, अगरचे उसकी ज़िंदगी में कुछ इस तरह की बातें हैं जो कि कलीसिया के लिए हानिकारक हैं, खुदा के लिए वो नापसंद बातें हैं, तो खुदा का खादिम होने के नाते, पासबान होने के नाते, एक एल्डर होने के नाते, डीकन होने के नाते जो है, इन बातों को नज़रअंदाज किया नहीं जा सकता, क्योंकि खुदा की कलीसिया पाक शुद्ध रहनी ज़रूरी है। आमीन, हालेलुया। उसमें पाकीज़गी बनाना, उसमें पवित्रता बना के रखना निहायत ही ज़रूरत है। होलीनेस मेंटेन करना चर्च में बहुत ही ज़रूरी है। अगरचे कोई इस होलीनेस को, कोई इस बात को, इस शांति को और खुदा की उस सेटिंग को, उस ऑर्डर को, अगर व्यवस्था को यदि कोई बिगाड़ने की कोशिश करता है, कलीसिया के अंदर अशांति लाने की कोशिश करता है, कलीसिया के अंदर झगड़े और फसाद लाने की कोशिश करता है, कलीसिया के अंदर मतभेद लाने की कोशिश करता है, अगरचे चाहे वो कोई भी हो, तो वचन के अनुसार उसे डांटना भी है, उसे उलाना भी देना है, उसे समझाना भी है, क्योंकि ये खुदा की बातें हैं। खुदा की कलीसियाएं हमारी ज़ाती ज़िंदगी से ऊपर हैं। आमीन, हालेलुया। वहाँ पर औधा, वहाँ पर नाम, वहाँ पे समाज की प्रतिष्ठा, वहाँ पर क्वालिफ़िकेशन, वहाँ पर धन संपत्ति, ताकत, ये सब बेमायना हो जाते हैं जब खुदा की बातों को सामने रखने की ज़रूरत पड़ती है। आमीन। और उसे पूरी ईमानदारी के साथ इस काम को करना है, हर एक सच्चे मसीह को करना है और पासबानों को भी करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आगे हम चलते हुए देखते हैं कि एक चुना हुआ पात्र होने के नाते एक मसीह जो है वो परमेश्वर के उपयोग के द्वारा उसका चुनाव होता है, परमेश्वर के इस्तेमाल के लिए, उसकी सेवकाई के लिए वो चुना जाता है।
और उसकी सेवा के लिए वो चुना जाता है। आमीन, हालेलुया। देखते हैं इस वचन को दूसरा तिमुथियों और उसका दूसरा अध्याय और चौथा वचन, 2 तिमुथी 2nd चैप्टर एंड वर्स 4। उसमें लिखा हुआ है, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे। आमीन, हालेलुया। एवरी सोल्जर who is selected has to be faithful to the commander, to the senior, to the one who employs him. Amen. To the government. Hallelujah. उसके प्रति उसको वफादार, अपने देश के प्रति उसको वफादार रहना। और यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई योद्धा लड़ाई पर जाता तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे। मुझे और आपको किसने भर्ती किया? मुझे और आपको किसने रखा है? हमारे जिंदा खुदा ने, हमारे यीशुआ ने। आमीन। ही इज़ द सुप्रीम कमांडर और हम उसके सेना में, जब हम मसीह अपने आप को कहलाते हैं और जिस वक्त हम अपने आप को मसीह कहते हैं, उसी वक्त शैतान के साम्राज्य पर हम एक प्रकार से ऐलान कर देते हैं यलगार का, हमले का, कि हाँ, अब मैं आ गया हूँ, अब तू होशियार हो जा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर यही लिखा है, अपने भेजने वाले को प्रसन्न करे और अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता, अपने भेजने वाले को प्रसन्न करता है। भाई और बहनों, मुझे और आपको भी, हम दुनिया में रहते हुए मेरे प्यारों, हम कितने लोगों को खुश करते हैं, प्रसन्न करते हैं। वी मेक सो मैनी पीपल, वी ट्राई टू मेक सो मैनी पीपल happy in this world. We try to make the management happy. We try to make our bosses happy. At home, we try to make our husbands happy, our wives happy, our children happy. In church, our seniors happy. आमीन। हर जगह पर हम देखते हैं कि हमें कितने लोगों को खुश करना होता है और कई लोग इस काम में सफल भी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर खुदा के कलाम में प्रभु परमेश्वर पिता के वचन में लिखा है कि जो हमारा भेजने वाला, भर्ती करने वाला है, उससे हमें प्रसन्न करना है। आमीन। वी हैव टू मेक हिम हैप्पी, द अल्टीमेट थिंग दैट वी हैव टू डू। आमीन, हालेलुया। जो सर्वोच्च है, जो सर्वोत्तम है, जो सर्वोपरि है, जो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, उस परमेश्वर को मुझे और आपको खुश करना है, एक सच्चे योद्धा की तरह। आमीन, हालेलुया। और जब उसको खुश करना है, मतलब उसको खुश करना है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई पक्षपात नहीं, इसमें कोई 50-50 वाली बातें नहीं कि चलो आज खुश कर दिया, कल थोड़ा सा नहीं करेंगे तो चल जाएगा। नहीं, हर दिन हमारी ज़िंदगी के हमें ऐसे कामों को करना है और ऐसी बातों को ध्यान में देना है कि क्या उन बातों से, हमारे ज़िंदगी से, हमारे रहन सहन से, हमारे चाल चलन से, हमारे चरित्र से, हमारे स्वभाव से, या तक कि हमारी बोली से, या तक कि हमारे दृष्टि से, हमारे देखने से, हमारे सोच विचार से हमारा खुदा खुश हो रहा है या नहीं। आमीन, हालेलुया। तो जो चुने हुए पात्र हैं खुदा के, वो यीशुआ के नाम को लेके चलते हैं और उन्हें इस बात को ध्यान में रखना है। आमीन, हालेलुया। पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय और उसका 9वां वचन, पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय और उसका 9वां वचन, उसमें लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। आमीन, हालेलुया। सच अ फेमस वर्ड्स दिस इज। आमीन। हम क्या हैं? साधारण लोग नहीं हैं, योद्धा हैं। वी आर कमांडर्स, वी आर फाइटर्स, वी आर सोल्जर्स, पदधारी, याजकों का समाज, a community of priests, आमीन। पवित्र लोग हैं, होली पीपल,
हालेलुया। और परमेश्वर की निज प्रजा है। वी आर द चोजन वंस, द प्राइवेट वंस, आमीन, द सिलेक्टेड वंस। परमेश्वर की निज प्रजा है। परमेश्वर ने हमें चुना है, खुद चुना है, हमारे ऊपर जिम्मेदारी खुदा ने दी है। आमीन, हालेलुया। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया, कोई मामूली बात नहीं है। हम अंधकार में थे, शैतान की गिरफ्त में थे, नाश होने के राह में थे, चल रहे थे। खुदा ने हमें अपने दया से, अनुग्रह से, अपने सामर्थ्य से, अपने फजल से, अपने ग्रेस से हमें वहाँ से खींच के बाहर निकाला और हमें रोशनी में वो ले आया, ज्योति में ले आया, ताकि हम ज्योति के काम, उजियाले के काम, रोशनी के काम हम कर सकें। आमीन। और उसके गुण, खुदा के गुण, आमीन, हालेलुया, वो हम उसको एक प्रकार से जो है प्रकट हम कर सकें, क्योंकि हम ज्योति की संतान हैं, हम उजियाले में चलने वाले लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरे जो अंधकार में, उन्हें उजियाला बताने के लिए, उन्हें भी उजियाले में लाने के लिए ही खुदा ने मुझे और आपको चुना है। What a big responsibility, my dear and precious ones, we have on our shoulders. We just cannot shrug it off. हम उसको दूर नहीं हटा सकते। ये कॉलिंग तो हर एक मसीह के ऊपर है कि उन्हें खुदा के कलाम को और परमेश्वर के वचन को, गवाहियों को, उन्हें दूसरों तक पहुंचाना है। आमीन। ताकि वो भी जो हैं रोशनी में आ जाएं, वो भी खुदावंत यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत नजात दहिंदा स्वीकार कर सके। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और एज अ कॉन्सेक्रेटेड बिलीवर, एक पवित्र किया हुआ विश्वासी, उसे जो है पूरी तरीके से प्रभु परमेश्वर पिता के समर्पित रहना है। जैसे कि हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करते हैं, कंपनीज़ के लिए काम करते हैं, उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो जब तक ड्यूटी पर हैं, जब तक सेवा में हैं, जब तक वहाँ पर काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वे पूरी तरीके से वफ़ादार रहेंगे। आमीन, हालेलुया। कई लोगों को तो वो बॉन्ड लिख करके देना पड़ता है कि इतने साल तक का उनका जो बॉन्ड है, उसके प्रति उतने समय तक उनको वफ़ादार रहना पड़ेगा। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि फ़िल्म इंडस्ट्री में भी ऐसे जो शुरुआत में जो न्यू कमर्स आते हैं, उनके प्रति जो है 3 फिल्म्स, 4 फिल्म्स या 5 फिल्म, ऐसा उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाता है, बॉन्ड बनाया जाता है कि जब तक वे उस प्रोडक्शन हाउस से जुड़े हुए हैं, तब तक वो और किसी दूसरे प्रोडक्शन हाउस में ना काम कर सकते हैं, ना उनकी इजाज़त के बिना इंटरव्यू दे सकते हैं, और ना ही कहीं उनकी इजाज़त के बिना वो जा सकते हैं। जब ये दुनिया में इस प्रकार की दुनिया के लोग उम्मीद करते हैं, मेरा और आपका खुदा हमसे और कितनी उम्मीद करता है, अपेक्षा करता है। आमीन, हालेलुया। एज अ कॉन्सेक्रेटेड बिलीवर, एक ऐसा विश्वासी होने के नाते जो कि पवित्र किया गया हो, ज़िंदगी की आखिरी सांस तक खुदा से वफ़ादार बना रहता है। आमीन, हालेलुया। और आखिरी बात यहाँ पर है, यहाँ पर इब्रानियों की पत्री उसका 8वां अध्याय और 10वां वचन, फ्रॉम द बुक ऑफ हीब्रूज चैप्टर 8 एंड वर्स 10, उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जिसका चुनाव खुदा ने किया हुआ है एज अ कॉवेनेंटेड पर्सन, आमीन, हालेलुया, एक वाचा के प्रति नियुक्त किया हुआ जो व्यक्ति है, वो बेबाक और निर्भय ज़िंदगी अपने मसीहत में वो बिताता है। हम इस बात को देखेंगे, इब्रानियों की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसका 10वां वचन, उसमें लिखा हुआ है, फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा, वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा। यस, उनके मनों में डालूंगा। उस समय मोसेस या मूसा, तो वो 2 तख्तियों के ऊपर उसने वो कमांडमेंट्स को वो लेकर के चला, लेकिन यहाँ खुदा कहता है कि मैं उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पे लिखूंगा। यस, नाउ द कमांडमेंट्स ऑफ गॉड
His law is written on our hearts. हमारे दिल के ऊपर खुदा ने लिख दिया है। आमीन। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द न्यू कवेनेंट। आमीन। ये नई वाचा की खूबसूरती है मेरे प्रियो के खुदा ने अपनी व्यवस्था को, अपनी बातों को, अपनी आज्ञाओं को मेरे और आपके दिल के ऊपर लिख दिया है। He has written those things on our hearts. हालेलुया। और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। खुदा कहता है कि मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। यस, वो हमारा परमेश्वर ठहरेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब हम इस प्रकार से वाचा में, नई वाचा में मैं और आप चलते हैं मेरे प्रियो, तो ये याद रखिए कि खुदा की व्यवस्था, उसकी बातें जो हैं वो मेरे और आपके दिलों के ऊपर खुदा ने रख छोड़ी है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। We cannot just get away from all these things. When we call ourselves Christians, we have to be faithful to our Lord God till the last breath that we take on the face of this earth. आमीन। हालेलुया। और उस नाम को, यीशुआ के नाम को हम लेकर के चल रहे हैं। हम में से कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जो कि उसके नाम के ऊपर बट्टा लग जाए। आमीन। क्योंकि यीशुआ का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। दुनिया में कोई भी ऐसा नाम नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म से आते हों, चाहे किसी भी फेथ से आते हों, कोई भी नाम, चाहे कोई भी हो, अभी प्रेजेंट या पास्ट, जो भूतकाल में या आने वाले समय में, भाई और बहनों, या वर्तमान में, मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी का भी नाम, चाहे कोई भी बड़े से बड़ा महापुरुष या देवी या देवता या किसी का भी नाम अगर है दुनिया में लिया जाता है, उन सब से बढ़ कर के बड़ा नाम है खुदावंत यीशु मसीह का नाम। द नेम ऑफ आदोनाई याहोशुआ हामशियाक, बिकॉज द नेम ऑफ जीसस मीन्स सेवियर। यीशुआ के नाम का मतलब है उद्धार करता, बचाने हारा। आमीन। जो दूसरी मौत से हमें बचाएगा और हमें अपने राज्य में, अपने पिता के, खुदा के राज्य में ले जाने वाला कोई और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और वो है यीशु मसीह। द नेम ऑफ यीशुआ, जो कि बहुत जल्द आ रहा है। हर कोई जो उस पर विश्वास करता है, खुदा का वचन कहता है, वो नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। आमीन। हालेलुया। खुदा हम सबको इन वचनों के द्वारा बड़ी बरकत दे, और इस बात को याद रखें कि वो नाम हम लेके चलते हैं मसीह होने के नाते, यीशुआ का नाम, उस नाम के गरिमा को बना के रखना हमारे हाथों में है। प्रेज द लॉर्ड। और इसका हिसाब किताब भी हमें देना होगा। आमीन। इस नाम को लेकर के, मसीहत को लेकर के हम किस प्रकार का जीवन जीते हैं, किस प्रकार से हम चलते हैं, ये सब का हिसाब किताब एक दिन यीशुआ को देना ही होगा। आमीन। हालेलुया। मुकर नहीं सकते, हम अपनी ज़िम्मेदारी से हट नहीं सकते, क्योंकि खुदा है, और वो एक दिन इंसाफ अपने बेटे के माध्यम से द्वारा करेगा, और हम सब जब सामने खड़े होंगे तो हमने अपनी ज़िंदगी में क्या किया उसका हिसाब देना है। इसलिए तैयार रहना है, उसके गुणों को प्रकट करना है, और उस नाम की गरिमा को बना के रखना है। खुदा आप सबों को बड़ी बरकत दे। मैं आपसे फिर मिलूँगा। आमीन।